हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मीमो फॉर्मेट्स। पिछले सेशन में हम बिजनेस लेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी और दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या सप्लायर या बैंक्स या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ कोरस्पॉन्डेंस करते हैं तो उसके लिए बिजनेस लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कॉरस्पॉन्डेंस के लिए जब लेटर्स यूज़ किए जाते हैं तो उन्हें मीमो कहा जाता है। ओके, आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन। मीमो और ऑफिस मेमोरेंडम, ये जो शब्द है मेमोरेंडम, इसी को शॉर्ट में मीमो कहा जाता है। तो मीमोज आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेंडिंग मैसेजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सचेंज ऑफ मीमोज आर इश्यूड इन कोर्स ऑफ रूटीन वर्क्स परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज। यानी जब किसी संस्थान के अंदर एक अधिकारी अपने कर्मचारियों को कोई जानकारी अथवा निर्देश देना चाहता है तो वह मीमो लेटर्स उन्हें देता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मीमो जो साधारण तौर पर बहुत सीधे लिख लिए जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत काम की सूचना दी जाती है और इसमें बहुत अधिक स्पष्टीकरण और समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा औपचारिकता फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। हालांकि इसमें सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लॉज हैं उसको भी लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं होती, जबकि बिजनेस लेटर्स में यह लिखना बहुत आवश्यक माना जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें क्या होनी चाहिए, हु इज़ सेंडिंग मेमो, यानी उस मेमो से ये पता चल जाना चाहिए कि मेमो किसके द्वारा दिया गया है। दूसरा, टू होम मेमो इज़ टू बी सेंड, यानी किसको जो है वो लेटर दिया जा रहा है उसका नाम इसमें होना चाहिए, डेट ऑफ द मेमो एंड सब्जेक्ट ऑफ द मेमो। इसमें ये 4 महत्वपूर्ण सूचनाएं इसमें शामिल होनी चाहिए। कई बार कुछ फॉर्म्स जो है मेमो का एक फॉर्मेट छपा हुआ भी रख सकती हैं। ऐसी दिशा में इसमें तारीख, प्राप्तकर्ता, प्रेषक का नाम, विषय, स्थान सब कुछ छपा हुआ रहता है और बस कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं किसमें किसको लिखना है वो चीज़ें उसमें लिख दी जाती है। लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ मेमो। सबसे ऊपर फर्म का नाम लिखा है अजय एंटरप्राइजेस। मेमो फ्रॉम में जिसने ये मेमो लिखा है उसका नाम लिख दिया जाता है। देन डेट और टू यानी किसे लिखा जाना है उसका डिपार्टमेंट ऑफ योर्स एंड देन जो उसमें सब्जेक्ट मैटर है वो उसमें लिख दिया जाता है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए त्रिवेणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसने एक अपना अंतर्विभागीय एक मेमो इशू किया है। उसमें सबसे पहले किसको लिखा जाना है और किससे लिखा गया है वह उसमें लिख दिया जाएगा, उसका एक रेफरेंस नंबर और उसमें डेट लिख दी जाएगी और उसका सब्जेक्ट इसमें लिख दिया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर क्रय हेतु। आपके सुझाव हेतु धन्यवाद कि विपणन एवं लेखा विभाग हेतु 20 कंप्यूटर की खरीद की जाए। आपके सुझाव एवं इसकी लागत का मूल्यांकन किया गया है। निश्चित रूप से आपका सुझाव इन दोनों विभागों की गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता सुधार हेतु उपयोगी रहेगा, जिससे व्यावसायिक कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हो सकेगी। आपको जानकारी होगी कि इस वर्ष हमारी कंपनी वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रही है, इसलिए इस वर्ष कंप्यूटर खरीद संभव नहीं हो सकेगी। आपके सुझाव को हमने भविष्य में मूर्त रूप में देने हेतु ध्यान में रखा है। निश्चित ही यथाशीघ्र हम इस कार्य को पूरा करेंगे। सुधीर अग्रवाल एंड उसकी जो सीसी है वो चेयरमैन को दे दी जाती है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है जिसमें जो पर्टिकुलर कोई क्रय करने के लिए जो भी एक सुझाव दिया गया था उसके सुझाव का रिप्लाई इसमें किया गया है। तो इस तरह से जो ये इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।